वक्त बदलता है, समय बीतता है, पर कुछ चीजें जो हमेशा एक जैसी रह जाती हैं, वो है सूरवीरों की गाथा, उनका पराक्रम और हमारी मातृभूमि। समय परिवर्तनशील है। हो सकता है बहुत हद तक आज समय बदल गया हो सकता है आज वैसा समय ना हो। आज शासन प्रशासन सक्षम है, मजबूत है, कारगर है, अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस भी है। लेकिन बिहार में एक समय ऐसा भी था जब प्रशासन नतमस्तक था, कमजोर था, हथियार अत्याधुनिक नहीं थे, तकनीकी रूप से भी कारगर नहीं था, विकसित नहीं था। और उस वक्त समाज की रक्षा या कहें लोगों की सुरक्षा मुश्किल हो गई थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक चुनौती बन गया था। उस समय बिहार में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने उसे विश्व पटल पर लाकर रख दिया था। बीबीसी जैसी एजेंसियां, मीडिया एजेंसियां बिहार में डेरा डाले रह रही थी। बिहार अक्सर विदेशी अखबारों के सुर्खियों में आने लगा था। हिंसा का आधार जातीय नरसंहार में बदल चुका था। चीन सियाई एक आंधी ने बंगाल से लेकर के बिहार तक की छटा बदल कर रखती थी। डार्विन का सिद्धांत जब भारत में लागू हो रहा था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जोर दिया जाने लगा था, तब उस परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे लोगों ने कदम रखा जिनके कारनामों ने उन्हें लेजेंड बना दिया, जिनकी कहानियां मैगजीन और अखबारों में सुर्खियां बनने लगी। उनकी कहानियों को अखबारों और मैगजीनों में जगह मिलने लगी थी। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम खुलकर आता है वो है बिंदु सिंह का। वही बिंदु सिंह जिनके कारनामों ने उसे बिहार केसरी का तमगा दे दिया था। वो शख्स जिसकी फोटो उस वक्त के चर्चित माया पत्रिका में बिहार के पहले बाहुबली के तौर पर छपे थे। वो शख्स जो डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के आने से पहले पूरे राजधानी पर राज करता था, जिसकी खबरें लगभग 28 वर्षों तक अनडिवाइडेड बिहार के तमाम हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियां बनी रही, जिसके नाम के प्रकाशन से विविध भारती और आकाशवाणी अक्सर गूंजा करते थे। जिसका नाम आते लोग रेडियो को अलर्ट पर डाला जाता अपने है। कानों से सटा लिया। जेल से फरार हो चुका है। जिसका नाम जहानाबाद जेल ब्रेक में सुर्खियों में था, जिसने अपने जीवन का सर्वस्व लुटाकर समाज के लिए अपनी जिंदगी का आधा से ज्यादा वक्त जेल में काट दिया। वो शख्स जिसने बेऊर जेल का उद्घाटन भी किया और जेल से इश्क ऐसा कि मरा भी तो उसी जेल में, जिसे विरासत में कुछ नहीं मिला था सिवाय एक भाई के, जिसके बलबूते उसने जहानाबाद ही नहीं बल्कि आज के बिहार झारखंड के 17 जिलों में इन लोगों ने अपनी बहादुरी के कीले गाड़ दी थी। इन दो भाइयों ने मिलकर वह कर दिखाया था जो उस वक्त की प्रशासन शायद सोचने से भी डरती थी। इनके बहादुरी के किस्से ऐसे कि बिहार प्रशासन को पटना उच्च न्यायालय में इनको पेरोल पर छोड़ने के लिए अर्जी डालनी पड़ गई थी। वह भाई जिसको मारने के लिए नक्सलियों को 10,000 की फौज इकट्ठी करने पड़ी और फिर भी उसने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो ना नेता था न मंत्री, किसी पार्टी का कार्यकर्ता तक नहीं था, लेकिन हनक ऐसी कि उस समय मुख्यमंत्री हो या बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति, हवाई अड्डे से इनसे मिलने के लिए उनकी गाड़ियां सीधे बांकीपुर जेल पहुंच जाया करती थी। शुरुआत करेंगे हम अपने सीरीज के पहले संस्करण की कहानी बिंदु सिंह से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी इस सीरीज को जिसका नाम है 90 का बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।